ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं सॉलिड वर्क्स। ठीक है, तो सॉलिड वर्क्स के अंदर हमारे पास ये एक छोटा सा स्केच है जिसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिम कमांड कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर मैं ट्रिम कमांड नहीं यूज करना चाहता तो फिर उसका क्या तरीका है, कि बिना ट्रिम किए अगर मुझे किसी चीज को बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमारे को यहाँ पे 30 रेडियस सर्कल नजर आ रहा है, एक 45 का रेडियस का सर्कल नजर आ रहा है। हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे 30 इंटू 60 का रेडियस, 30 का रेडियस, और एक बनाएंगे 45 का रेडियस। ठीक है, मैं अभी साथ साथ ट्रिम नहीं करूंगा, फिर एंड में सारा कुछ ट्रिम करके दिखाऊंगा कि इकट्ठा अगर ट्रिम के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं तो वो सारी ऑप्शन भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेन हमारा मकसद ड्राइंग के साथ साथ ट्रिम करना सीखना भी है। ठीक है, तो एक 30 का सर्कल बना दिया, एक 45 का सर्कल बना दिया। ठीक है, एक यहाँ से 15 के डिस्टेंस पे 50 का सर्कल है, तो एक सर्कल और बनाएंगे यहाँ से, और इसको डिस्टेंस दे देंगे 15, और इसको हम वर्टिकल कर देंगे, और इन दोनों इसको रेडियस दे देंगे 50 का। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सर्कल का हमेशा डायमीटर आता होता है, तो इसको लेटर में जाके रेडियस कर लो ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, डायमेंशन सेलेक्ट करो, लेटर में जाओ और रेडियस। और ये 45 वाला सर्कल लग गया, 50 वाला सर्कल लग गया, 30 वाला सर्कल। अभी हम क्या चाह रहे हैं, अभी हम चाह रहे हैं कि एक 40 का सर्कल भी लगा दिया जाए इसी पॉइंट से। तो एक सर्कल हम लगा देंगे 40 का, डायमेंशन देंगे 80, और इसको सिलेक्ट करके लेटर से जाओ रेडियस। ठीक है, अगर किसी को देखने में दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। चलो एडिट ही करते हैं, अभी हम पहले इसको 70 वाला सर्कल बनाते हैं। एक 70 का सर्कल है पर ये डायमेंशन नहीं हमारे को दी हुई। हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, इसकी डायमेंशन है 70, यानी ये 140 का डाया हो गया। और ये जो सर्कल है ये 40 वाले को टच कर रहा है, तो यानी कि ये जो 40 वाला सर्कल है और ये जो सर्कल है ये दोनों आपस में टेंजेंट, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे की सीध में। ठीक है, तो 40 वाला सर्कल लग गया, 70 वाला सर्कल लग गया। अब मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊंगा, पहले मैं ये 55 का सर्कल बनाना चाहता हूँ। इस पॉइंट से ये 45 के डिस्टेंस पे है, इधर से 15 है, इधर से 45 है। तो एक सर्कल बनाओ और इसको डायमेंशन दे दो यहाँ से यहाँ तक 15, और यहाँ से यहाँ तक 45, और इसका डायमीटर है 55 इंच।
ठीक है, ये मेरा सर्कल आ गया। अब मेरे को इसके एक लाइन लगानी है 45 वाले सर्कल से ऐसे, और 15 का डिस्टेंस देना है। ये जो लाइन है ये 30 वाले सर्कल को टच करेगी। ये मेरा 30 वाला सर्कल है, ये मेरा 45 वाला सर्कल है। ठीक है, 30 वाला और 45 वाला, इन दोनों सर्कलों के बीच में मेरे को एक लाइन चाहिए। तो मैं एक लाइन लगा के इस पॉइंट को, इस सर्कल को कोइंसिडेंट कर सकता हूँ, और इस पॉइंट को और इस सर्कल को कोइंसिडेंट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ से डायमेंशन देनी है, पहले 15 वाली दे देते हैं। 15 वाली इस पॉइंट से इसके सेंटर तक 15 है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये 10 है। तो मुझे ये डिस्टेंस मैं तब तक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता, तो मुझे इसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रिम की बहुत सारी ऑप्शन है, पावर ट्रिम है, कॉर्नर ट्रिम है, ये ट्रिम है ना। तो ये समझने की कोशिश करनी है हमारे। अभी अभी ऑप्शन है ट्रिम टू क्लोजेस्ट, तो यानी जिसको मैं क्लिक कर दूंगा वो दो पॉइंटों के बीच में से ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको डायमेंशन दे सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक 10। ठीक है, तो ये 45 बन गया, ये भी बन गया। अब हमारे को रह गया सिर्फ इतना पोर्शन। ये 30 वाला सर्कल जो है और एक लाइन यहाँ पे है 15 के डिस्टेंस पे। तो 15 के डिस्टेंस से हम एक लाइन लगाएंगे ऐसे सीधी। ठीक है, और इस लाइन को हम कर देंगे कंस्ट्रक्शन यूनिट। ठीक है, ताकि नजर आने लग जाए। और मुझे 30 वाले सर्कल से और ये जो 50 वाले सर्कल में के बीच में एक सर्कल चाहिए। ठीक है, ये जितने भी रेडियस नहीं दिए हुए, ये यहाँ रेडियस नहीं दिया, यहाँ रेडियस नहीं, ये सब 3 रेडियस के हैं। तो हम ये वाला सर्कल बनाना चाह रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, एक ये सर्कल बनाएंगे, एक ये सर्कल बनाएंगे। इस ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है जो मोस्टली गलती होती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, कहीं पे भी बना लो। ठीक है, इसकी डायमेंशन दे दी 6, और इसको 30 वाले के साथ टेंजेंट करा दो। ये 30 का सर्कल है तो इसके साथ ये टेंजेंट कर दिया हमने, और इस लाइन के साथ भी टेंजेंट कर दिया। तो ये 6 का डायमीटर नहीं, 6 का रेडियस होना चाहिए, तो इसको 12 कर दिया मैंने। ठीक है, यानी कि ये 6 का रेडियस है जी। ठीक है, ऐसे आ गया ना थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे। अब हमारे को एक सर्कल इधर भी बनाना है। ठीक है, ये लाइन सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए बनाई है क्योंकि ये जो लाइन है ये 15 के सर्कल के साथ टेंजेंट हो रही है। ठीक है, तो अब हमारे को एक सर्कल चाहिए जो इसके टेंजेंट हो। तो एक सर्कल यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और ये दोनों सर्कल इक्वल है क्योंकि दोनों का रेडियस नहीं दिया हुआ, तो हमने दोनों को ऐसा कर दिया। ठीक, इसको और इसको टेंजेंट कर दो, और ये जो सर्कल है ये इस पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है जहां पे 15 वाली लाइन काट रही है। और थोड़ा सा आंखें खोल के रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे एक पॉइंट चाहिए। मैं क्या करूंगा, एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, लाइन लगा के और इस सर्कल को इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट कर। ठीक है, अभी ट्रिम मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारा मकसद जो है वो ट्रिम करना ही है। तो एक बार सारे सर्कल बन जाएंगे तो फिर मैं आपको ट्रिम करने की बेस्ट टेक्निक बताऊंगा कि सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है जिससे हमारा जो स्केच है फुली डिफाइंड भी रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए। उसके बाद मेरे को एक सर्कल यहाँ पे नजर आ रहा है 6 का। ठीक है, ये 30 को भी टेंजेंट है, 45 को भी टेंजेंट है और इस लाइन को भी टेंजेंट है। तो एक सर्कल और बनाओ यहाँ पे, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट, ओ सॉरी, इक्वल करना था, इक्वल। फिर ये और ये सर्कल टेंजेंट आपस में, ये और ये सर्कल आपस में टेंजेंट है और एक लाइन इसके क्वाड्रेंट से ऐसे सीधी लगा देंगे इस सर्कल तक। ठीक है, देखो सब कुछ फुली डिफाइंड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो फुली डिफाइंड नहीं है। तो जब तक एक चीज फुली डिफाइंड नहीं होती तब तक दूसरी चीज नहीं बनाते। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चाहे आप 2D कर लो, चाहे 3D कर लो, चाहे असेंबली कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट स्केच ही है। अगर आपका स्केच फुली डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी फुली डिफाइंड नहीं है। अब मुझे यहाँ पे एक सर्कल चाहिए जो 40 वाले को टच कर रहा है और 30 वाले को टच कर रहा है और ये वाली लाइन के साथ टच। एक छोटा सा सर्कल बनाओ यहाँ पे। ठीक है, ये और ये आपस में इक्वल है, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, इक्वल कर दिया, इन दोनों को टेंजेंट कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने ये लाइन लगाई थी इसको कंस्ट्रक्शन कर दो। ठीक है, ऐसे ही मेरे को एक लाइन यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी ताकि मेरे पास वो पॉइंट आ जाए कि मुझे इस सर्कल को इस सर्कल के साथ कोइंसिडेंट भी करना है और ये सर्कल आपस में टेंजेंट भी चाहिए। इक्वल हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, इसके साथ टेंजेंट हो गया। अब ये जो लाल पीला हो गया तो यानी कि आपने ज्यादा डिमेंशन दे दिया, ओवर डिफाइन हो गया है। तो आप इसको ये टेंजेंट मत दो। ठीक है, तो ये बन गया। अब क्वेश्चन जो हमारा था वो ये है कि इसको ट्रिम कैसे करना। ठीक है, तो मैं इसको पहले एक बार ट्रिम करूंगा, फिर अंडू करूंगा, फिर दोबारा ट्रिम करूंगा अलग अलग टेक्निक से। ठीक है, तो पहला ट्रिम जो हम सीख रहे हैं वो है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। कि इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस चीज को आपने एक बार पकड़ लिया उसी को पकड़े रखना है जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता, दूसरे को नहीं हाथ लगाना। तो यानी कि अगर ये छोटा सा भी रह गया तो पहले इसको करना है, बाद में इसको करना है। अगर आपने इसको छोड़ के इसको कर दिया तो काम खराब हो जाए। तो सीरियल वाइज ही चलना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने जरा सा भी छोड़ दिया तो वो आपको बाद में दिक्कत करेगा। तो आपको आंखें खोल के रखनी है, यानी कि जिसको भी आप ट्रिम कर रहे हो उसी को ट्रिम करना, फिर दूसरे को नहीं हाथ लगाना। अगर इसके अंदर ये जरा सा भी रह गया तो ये आपको दिक्कत करेगा। अगर कुछ भी ट्रिम करने से फुली डिफाइंड हट जाता है तो वो फिर हम फुली डिफाइंड, फिर वो उस चीज को हम ट्रिम नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ तो मैं इसी को ट्रिम करूंगा जब तक इसका काम खत्म नहीं हो। अगर मैं इस सर्कल को ट्रिम कर रहा हूँ तो मैं इसको ही ट्रिम करूंगा, दूसरे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, जब तक इसका काम खत्म नहीं होता, और इसको छोड़ना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं छलांग मार के इधर नहीं आ सकते। अगर मैंने इसको ट्रिम कर दिया तो काम खराब हो जाए, आपको कंटिन्यू ही चलना है। ठीक है, बात समझ में आई? जी जी। इसको भी ट्रिम कर देते हैं, 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 इसको भी ट्रिम कर देते हैं। अब मेरा दिल ये कह रहा है कि ये जो सर्कल है ना,
अब इसको ध्यान से देखो, तो ये अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। हम्म। तो अगर तो लग रहा है जा रहा है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे। मुझे नहीं लग रहा, तो मैं इक्वल हटा के इसको इसके साथ टेंजेंट कर दूंगा, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको ट्रिम भी नहीं कर सकते, इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर दो। ठीक है, क्योंकि उसको उसकी जरूरत है हमें। ठीक है, अब ये जो सर्कल था, इसको भी मैं यहां से ट्रिम नहीं कर सकता, तो ट्रिम के अंदर ही ऑप्शन है एक्सटेंड की, एक्सटेंड एंटिटी। इसको एक्सटेंड कर दो, ये यहां तक है। ठीक है, तो इसलिए आंखें खोल के रखनी है बस। ट्रिम लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको इसको नहीं करना। ठीक है, ट्रिम, इसको बीच में से छोड़ नहीं सकते किसी को। इसको जी ट्रिम जी। किया, इसको ट्रिम किया, इसको, ना दूसरे को हाथ लगाना है, मुझे पता है ये भी नहीं चाहिए, पर मैं इसको नहीं करूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं दूसरे को नहीं हाथ लगाना। ठीक। अब जैसे ये पॉइंट जो है हवा में रह गया, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में हॉरिजॉन्टल कर दो। ठीक है, कोई भी अक्षर ब्लू नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज। इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम। ठीक है, इसको ट्रिम। ठीक है, सब कुछ बन गया। हम्म, जब सारा स्केच बन जाएगा तो यहाँ पे एक फिलट रह गई, तो यहाँ पे हम फिलट लगा देते हैं 6 की। ठीक। जी तो ये हमारा फुली डिफाइन भी हो गया, सब कुछ बन भी गया, और सारी ड्राइंग ठीक है। तो ये तो हो गया बात ट्रिम टू क्लोजेस्ट की। तो इसको जब एक्सट्रूड करेंगे तो ये एक्सट्रूड भी होने लग जाएगा। कितना एक्सट्रूड करना है इसको? 10। तो इसको 10 लिख देते हैं। ठीक है, जी। पर अगर मैं थोड़ा सा अंडू करूं, थोड़ा सा क्यों, इकट्ठा ही कर देते हैं, ये जितना भी हमने ट्रिम किया है ना, इसको वापस कर देते हैं। ठीक है, तो यानी हम बहुत सारी चीजों को एक साथ अंडू कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड रहेगा, सब कुछ हटा दो। एक बार और ट्रिम करेंगे। ठीक है, जी तो इसको ट्रिम खत्म कर दो, सब ट्रिम खत्म, ये सब ट्रिम तक। ठीक है, यहाँ तक अंडू हो सकता है, इसके ज्यादा अंडू है नहीं उसके पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं ऐसे ही ट्रिम कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास अंडू की ज्यादा ऑप्शन है नहीं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है, कीप ट्रिम एंटिटी एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, या पहले पावर जी। ट्रिम देखो। पावर ट्रिम क्या है? पावर ट्रिम में आप कर्सर को जिस चीज के ऊपर ले जाओगे, ऐसे माउस को लेफ्ट बटन दबा के जिस चीज के ऊपर लेके जाऊंगा वो ट्रिम हो जाएगा। हम्म, पावर ट्रिम कहते हैं इसको। ठीक है, हम्म, हम्म, तो ये बड़ा खतरनाक होता है, तो इसलिए मैं तो इसको पसंद नहीं करता ज्यादा। ये है कॉर्नर, मेक कॉर्नर। कॉर्नर। मेक कॉर्नर में क्या होता है, जैसे मैं अगर अंडू करूँ थोड़ा सा, मेक कॉर्नर इस ड्राइंग में कहीं दिख नहीं रहा, यहाँ मैं दिखा सकूँ, मैं साइड में बना देता हूँ। मान लो एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है। अब या तो मैं इन दोनों को ट्रिम करूँ कॉर्नर बनाने के लिए, या मैं ट्रिम एंटिटी में जाके कॉर्नर पे क्लिक करके दोनों को क्लिक कर दूंगा तो वो कॉर्नर बना देगा। मतलब इसमें एक्सटेंड भी हो जाता है
और ट्रिम भी हो जाता है। अगर मतलब मान लो कोई लाइन एक तो एक्सटेंड हो रही है और एक नहीं भी हो रही, तो कोई बात नहीं, ट्रिम जी। एंटिटी कॉर्नर, दो लाइनों को सिलेक्ट करेंगे तो वो कॉर्नर बन जाएगा। जिसको एक्सटेंड होना होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, जिसको ट्रिम होना होगा वो ट्रिम हो जाएगा। मतलब एक्सटेंड भी हो जाता है, इससे ट्रिम भी हो जाता है। देखो ये एक्सटेंड हो गई, ये ट्रिम हो गई, ये एक्सटेंड हो जाएगी, ये ट्रिम हो जाएगी। तो ये है कॉर्नर। ठीक है। उसके बाद है ट्रिम अवे इनसाइड। मान लो यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं ऐसे। ठीक है। अब जी। हमने कहा कि हमारे को ट्रिम करना है ट्रिम अवे इनसाइड, यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच में इन सबको ट्रिम करना चाहते हैं। मतलब उसको बाउंड्री मिल गई एक तरीके से। अंडू करो, एक चीज और देखो। मान लो ऐसा होता कि इसके बीच में और लाइनें भी होती, तो मुझे बहुत बार ट्रिम करना पड़ता है इन सारी लाइनों को ट्रिम करने के लिए। पर इसमें क्या है, ट्रिम एंटिटी लिया, दो लाइनों को सिलेक्ट किया, और अब इन दोनों के बीच में जिसको भी मैं क्लिक कर दूंगा तो ये उतना उतना ट्रिम हो जाएगा। हम्म, मतलब दो बाउंड्री मिल गई उसको, उस बाउंड्री के बीच में मुझे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी इससे उल्टी है। उसमें क्या है कि जो दो बाउंड्री मैं बता रहा हूँ और उसके बाद जो लाइन सेलेक्ट करूंगा उस वो बाहर से ट्रिम हो जाएगी। आउटसाइड बाहर से ट्रिम। ट्रिम हो गई, मुझे एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ा। ठीक है। एक ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिम कीप ट्रिम एंटिटी एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। इसको अगर मैं ऑन कर दूं और ये ट्रिम टू क्लोजेस्ट कर दूं, तो मैं जिस चीज पे भी क्लिक करूंगा वो ट्रिम तो हो जाएगी, पर वो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि बाद में भी कोई बंदा देख सकता है कि ये ड्राइंग में यहाँ पे हमने सर्कल बनाया था, वो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बन गई। जी। तो ये सबसे अच्छी ऑप्शन है जो हमें यूज करनी है। क्योंकि अब जैसे गलती से ये ट्रिम हो गया तो कोई बात नहीं, आप इसको सिलेक्ट करो, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री हटा दो तो ये वापस आ जाए। तो कुछ एक्सटेंड स्टूड ये वो सब कुछ करना से बच जाएंगे। तो ट्रिम एंटिटी लो, इसको कीप ट्रिम एंटिटी एज ए क्लोज ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसको ऑन रखो। तो फिर ना आपका फुली डिफाइन खराब होगा कभी, ना आपका कोई और चीज खराब होगी। ठीक है। इसको हमने क्या किया था, इसका इक्वल का रिलेशन हटाया था, सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और इन दोनों को टेंजेंट कर दिया। ठीक है। जी। ये ट्रिम एंटिटी एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसको कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या है कि अगर आपके आपसे गलती से छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी उसको क्लिक कर सकते हो। तो इसका हम्म, ये फायदा है कि बाद में भी उसको मैं ठीक कर सकता हूँ कभी भी, क्योंकि उससे कुछ खराब नहीं होगा। अब जैसे ये गलती से हो गया है ना, तो इसको सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री हटा दो और वापस से ट्रिम कर। ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका जो भी आपने गलती करी उससे आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। ठीक है? बस इसमें थोड़ा आंखें खोल के ज्यादा रखनी पड़ती हैं। इसमें ये भी नहीं है भाई किसको पहले करो किसको बाद में करो, ऐसा कुछ कहीं से भी कर सकते हैं। तो जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको ट्रिम करते जाओ, जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको ट्रिम करते जाओ। ठीक है। पर आंखें खोल के रखो।
क्योंकि अगर आपको ट्रिम नहीं ना करना आया तो वो आपको सारे के सारे स्केच को खराब कर देगा। आपकी सारे बाद में गलतियां ढूंढना बड़ी मुश्किल काम है। पहले ही सही बनाना आसान काम है, बाद में गलतियां ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो जी। इसलिए पहले ही इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, सब कुछ श्रम हो गया। इसको भी कर लो, इसको भी। ठीक है, तो इससे मेरे पास एक तरीके से रेफरेंस ज्योमेट्री रह गई। फिलेट लगानी रह गई एक, फिलेट लगा के ओके कर, और ओके करके इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब जैसे ये एक्सट्रूड नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लाइन रह गई है। तो हमारे को इसके अंदर क्लिक करना है। देखो सारी जगह ठीक है, तो ठीक है, तो 10 वैल्यू भर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्टेड कंटूर में उसको बताना पड़ेगा कि किस एरिया को अपने एक्सट्रूड करना है। अच्छा, क्या रह गया था मैं दिखाता हूँ। वो यहाँ पे ये लाइनें रह गई थी, इन लाइनों को तो डिलीट करना पड़ेगा ना। हम्म, ये तो हमने वैसे ही बनाई थी। ठीक है, तो ट्रिम कमांड के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो इसलिए आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक लास्ट ऑप्शन और है ट्रिम के अंदर ही, यहाँ पे ऑप्शन है इग्नोर ट्रिम एंड ट्रिमिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। तो अगर इसको ऑन कर दूंगा तो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री ट्रिम नहीं होएगी गलती से भी। ठीक है, जी। सिर्फ वही लाइन ट्रिम होगी जो जरूरत है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, यानी यानी कि ऐसा ना हो कि आप पता लगे आपने कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री को डिलीट ट्रिम कर दिया बाद में। तो इसलिए इसकी जरूरत है हमारे को। ठीक है, डायमेंशनों को सही जगह पे रखना जरूरी है। जो रेडियस में है वो रेडियस में देनी है, जो डायमीटर में है वो डायमीटर में। ठीक है, तो बहुत सारी ऑप्शनें हैं जिनको हम यूज करके ड्राइंग को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये पहली बार में ही एक्सट्रूड होने लग गया। अब इसने रीजन पूछा नहीं है। ठीक है, ट्रिम भी समझ में आ गया, एक्सटेंड भी समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारी कमांडें हैं, जैसे कन्वर्ट एंटिटी हमारे ने अब ये सीखनी है। अभी हमें पैटर्न करना सीखना है। अभी हमारे को रैपिड डायमेंशन सीखना है। अभी हमारे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली डायमेंशनिंग कैसे आती हैं वो भी सीखना है। अभी टेक्स्ट कमांड रहती है, अभी हमारी प्लेन भी रहती है, पॉइंट भी रहती है, पॉलीगन भी रहती है। बहुत सारी कमांडें हैं जो अभी स्केच में ही पड़ी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2 दिन कंपनी में डांट भी पड़ जाएगी तो भी कोई बात नहीं, हमें तो आता नहीं है। पहले ही पता है, कंपनी वालों को भी पता है, आपको भी पता है। तो आप जबरदस्त जबरदस्त छोटे बच्चे को अगर रसगुल्ला खिला देंगे ना तो वो मर जाएगा। उसको 6 महीने पानी भी नहीं देना, वो दूध पे ही चलेगा। ठीक है, तो इसलिए जी। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है।